बीएससी सेकेंडरी में क्वेश्चन नंबर आपके 3 हो गए थे। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक में था ना बेटा, मोड एक्स का मान 1 से कम है, 1 से बड़ा है, वो मैंने आपको करा दिया था क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर बेटा क्या, 5वां। 5 क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है बेटा, वो आप सेल भी कर सकते हैं, मतलब कि किताब बहुत काफ़ी इजी मेथड है बेटा 5 क्वेश्चन। अब मैं कराना चाह रहा हूँ बेटा 6 क्वेश्चन एक्चुअली में। 5 रिपीट है बेटा, इसलिए लिख रहे हैं हम 1/2 की पावर 1, 2/3 की पावर स्क्वायर क्यूब, 3/4 की पावर क्यूब एंड सो। अब इसका यूएन निकालना पड़ता है बेटा। यूएन नहीं दे रखा हो तो कैसे निकालते? कई क्वेश्चन यूएन दिया हुआ होगा, एन पर दिया होगा, many questions given n terms, but in many of questions n terms not given, then we have to find out as following way। तो इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं बेटा। कैसे? देखो बेटा 1 2 3 4 इसमें एक भी श्रेणी है, तो उसका एन पद कैसे निकालते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 1, राइट? क्लियर? इसको ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका, ये तरीका क्या करते हैं बेटा, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एन में क्या होगा? n। ये तरीका एक नया बेटा, जो सीधे कर सकते हैं। यहाँ पर 2 इससे एक ज्यादा है, 3 इससे एक ज्यादा है, 4 इससे एक ज्यादा है, तो नीचे जो होगा वो n+1 होगा। 1 है उसकी पावर 1 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो n की पावर क्या आएगा? पूरा n आ जाएगा। ये सीधे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं AP सीरीज का इस्तेमाल करें, एक अलग मेथड इसका बेटा, इससे भी कर सकते हो आप लोग। अब आप याद होगा, ऊपर n की पावर n है, नीचे n+1 की पावर n। ठीक है बेटा, तो इसमें से मैक्सिमम पावर n कॉमन लेते हैं ना, तो जो n कॉमन लेंगे तो n की पावर क्या आएगा? n 1 प्लस की पावर n, ये कट जाएगा 1/n की पावर 0 की पावर n। तो बेटा इस फॉर्मूले से vn का मान कितना आएगा? 1/n की पावर 0, ये लेंगे बेटा। ये जो वैल्यू आएगी 1/n लेंगे बेटा, फिर लिमिट n टेंस टू un/vn, लिमिट n टेंस इनफिनिटी, इसमें इसका भाग देंगे बेटा, तो इसमें हो जाएगा ओनली फॉर 1/n की पावर n। बेटा ये फॉर्मूला था, आपको याद हो तो, ये था फॉर्मूला 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी था, तो इसका फॉर्म नीचे लगेगा e की पावर दूसरा पद सेकेंड टर्म इंटू घात, लिमिट अगर जो नहीं कट जाएगा, तो 1/e l, और l इज नॉट इक्वल टू 0। जब l इज नॉट इक्वल टू 0, तो नेचर ऑफ un एंड vn आर सेम, मतलब un और vn की प्रकृति समान होती है। पहले vn चेक करते हैं, n की पावर 0, इसलिए p बराबर 0 हो गया, लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 से vn बेटा क्या होगा? डाइवर्जेंट, तो इसलिए un भी बेटा क्या होगा? डाइवर्जेंट, मतलब कि अपसारी। आंसर आ गया। फिर आता है 7वां क्वेश्चन बेटा, यहां पावर में n होता है ना, दोनों जगह n, तभी फॉर्मूला लगता है। अगर ये संख्या हो जाती है इस जगह, तो सीधा लिमिट आता है, सीधा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, इसमें क्या दे रखा है? रूट में 1/2 का क्यूब, वेरी इजी, 2/3 क्यूब, 3/4 क्यूब एंड सो। ये क्वेश्चन बेटा, तो ये तो सीधी पड़ा है बेटा। un कैसे निकालते हैं? वो ट्रिक से निकालता बेटा, रूट सब में रूट है, तो n में रूट आएगा बेटा, पहले में दूसरे में 2, n में n होगा, एक ज्यादा इसमें से, तो क्या होगा? n+1, इसका होल क्यूब भी तो बेटा है सब जगह, क्यूब कर दो यहाँ पर, इसको खोलो बेटा, ऊपर n की पावर हाफ, और ये n+1 की पावर 3/2, हाफ लगेगा पावर बेटा इसकी, ये रूट इसमें भी लगेगा।
अब n कॉमन है, काट दो बेटा, n कॉमन है यहाँ से, तो n की पावर 3/2 होगा, 1 प्लस की पावर 3/2 काटेंगे बेटा, 1/n 1 प्लस 1/n की पावर 3/2। अब बेटा bn निकालेंगे 1/n, अब आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये तो इजी हो गया, इसके बाद तो दिक्कत नहीं बेटा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले एक सीरीज लिखवाता हूं बेटा आपको। देखो सीरीज थी बाइनोम थ्योरम 1 प्लस x की पावर n। ये नोट्स में नहीं लिखवाया बेटा मैंने आपको, लेकिन अलग से आप लिखना जरूरी है बेटा, इसमें पहले करा चुका सीरीज में। ये सीरीज थी बाइनोमियल सीरीज, मतलब द्विपद प्रमेय। इसमें क्या होता है, 1 1 लिख दो बेटा, फिर nx n इंटू n माइनस 1 फैक्टर 2 प्लस एंड सो अनंत श्रेणी होती है। लेकिन इसका पहला पद क्या होता है, एक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो कई कई क्वेश्चंस में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते, मेनी ऑफ क्वेश्चंस वी कैन नॉट डू रेशनलाइजेशन, मतलब परिमीकरण नहीं कर सकते। उस केस में ये सीरीज लगानी पड़ेगी, और सीरीज वाले केस में पहला टर्म्स मस्ट बी 1, मतलब पहला पद हमेशा एक होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 चालू करते हैं बेटा। un बराबर है, इसमें मैंने काम दे रखा है 3 म्यू बेटा, 3n³ प्लस 1 माइनस का n। बेटा इसका मीनिंग कितना क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 3 यहाँ पर लिखा होता है ना, इसका मीनिंग होता है 1/3, 1/3। इस n³ को पहले बाहर निकालो, जैसे बाहर निकालोगे ना 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस पावर कटिंग से बेटा n कॉमन आ रहा है, 1/3, ठीक है बेटा, माइनस 1 n कॉमन आने दोनों से बेटा। इसकी सीरीज आगे उठाया तो क्या सीखते हैं, 1 प्लस nx, ये 1 है ये x है, तो 1 प्लस nx बेटा, आगे रहने दो, जोड़नी पड़ेगी, माइनस का 1 से 1 कट गया, n³ कॉमन ले लो आप। अच्छा n भी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1/n², ये un चल रहा है ना बेटा फिलहाल, 1/3 प्लस n नीचे आएगा सब जगह बेटा। अब इस इक्वेशन से vn का मान आएगा 1/n², ठीक है बेटा। अब वही नाटक बेटा, अनंत un/vn, लिमिट अनंत n टेंड्स टू, उसका भाग देंगे ना तो कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा 1/3 प्लस n सो, लिमिट आएंगे सब जीरो हो गए, बराबर l नॉट इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ un एंड vn आर सेम, मतलब un की प्रकृति समान होती है। अब क्या करना है इसके बाद, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, vn में 1/n², p बराबर 2, एक से बड़ा है, इसलिए vn क्या होगा, कन्वर्जेंट मींस अभिसारी। तो बड़ा un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी होगा। यह आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है बेटा। अब बता क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, un बराबर 1/n² प्लस a²। काफी इजी बेटा है, तो यहां से n² बाहर निकाल दो, 1 प्लस a²/n, तो बेटा इससे vn कितना होगा 1/n²। फिर बेटा वही नियम, un/vn, लिमिट डिवाइड करेंगे बेटा, 1/n ही आएगा, लिमिट लगाना पड़ेगा, ऊपर पावर कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो ई वाला फॉर्म नहीं लगेगा, ई तब लगता है ऊपर भी n² लिखा हुआ था तब होता है बेटा। तो लिमिट आएगी तो 1/1 प्लस 0 मतलब 1, l बराबर नॉट इक्वल टू 0, नेचर सेम आएगा। vn में p बराबर 2 है, समझदार, p बराबर 2 होता है, तो vn क्या होता है, कन्वर्जेंट,
इफ वी एन इज कन्वर्जेंट देन यू एन ऑल्सो कन्वर्जेंट। यदि वी एन अभिसारी है तो यू एन भी अभिसारी होगा। ठीक है बेटा। 10th क्वेश्चन लास्ट आज का इस क्लास का बेटा। कल एक्सरसाइज है बेटा आपकी, ये बी कंप्लीट हो जाएगी बेटा, फिर मैं ए और बी का टेस्ट ले लूंगा एक दिन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा 10th क्वेश्चन, यू एन बराबर एन की पावर पी एन प्लस 1 की पावर पी प्लस एल्फा। ठीक है बेटा। तो इसे टुकड़े करूं, एन प्लस 1 की पावर पी इंटू एन प्लस 1 की पावर एल्फा। या आपको इसे जरूरत ही नहीं बेटा टुकड़े करने की, आप उसको मैं सीधे ही कर सकता हूँ। नोट्स में जो दे रखा है बेटा वो अलग दे रखा है, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ मेथड को, मैं सीधी करा दूँ बेटा इसके अंदर। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। यहां से पहले मैक्सिमम पावर कॉमन लो एन, एन की पावर पी प्लस एल्फा, 1 बचेगा, एन की पी कट जाएगा तो यहां बचेगा 1 अपॉन इस इक्वेशन से बेटा वी एन का मान क्या होगा। इसमें एक मेथड नोट्स में दे रहा हूँ, यहाँ ये वाला मेथड बेटा एक दूसरा में देता रहा हूँ वीडियो में, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो वी एन होगा 1 अपॉन एन की पावर एल्फा। अब फॉर्मूला लिमिट यू एन अपॉन वी एन, लिमिट अपॉन वी एन बेटा, इसके लिए बेटा कट जाएगा तो पर्सन नहीं होगा, ये बचेगा 1 अपॉन इसकी पावर, लिमिट आएंगे तो बेटा 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 की पावर p प्लस एल्फा, मतलब 1 अपॉन 1 आ गया बेटा, एल नॉट इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ यू एन वी एन आर सेम। पहला स्टेप, वी एन क्या है बेटा, एल्फा, तो इसमें p बराबर एल्फा हो गया बेटा, एल्फा हो गया। पहला कंडीशन कोई ए, अगर एल्फा का मान 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो तो वी एन क्या होगा, कन्वर्जेंट। यदि वी एन कन्वर्जेंट होगा तो ऑटोमेटिकली यू एन भी क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट होगा, मतलब अभिसारी होगा। बी पार्ट बेटा, वी एन क्या होगा, डाइवर्जेंट, मतलब अपसारी होगा। तो वी एन अपसारी होगा तो यू एन भी क्या होगा, अपसारी होगा। आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके आज कंप्लीट हो गए। रिमेनिंग कल करा देता हूँ बेटा, फिर एक दिन आपको इसका टेस्ट ले लेता हूँ, ताकि इसके टेस्ट साथ चलते रहें साथ साथ में। ठीक है बेटा, क्लियर, थैंक यू।